ठीक है, तो जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैमिली प्लानिंग मेथड्स, वो और जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर वो या मदर एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, वो इंटरलिंक टॉपिक्स हैं, क्योंकि जहाँ पे एमसीएच के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं वहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि आपको जो रिप्रोडक्टिविटी है या फिर जो रिप्रोडक्शन रेट है उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, तो अभी मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। स्क्रीन विजिबल है बेटा? विजिबल है? यस मैम। ओके, ठीक है। तो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ क्यों इम्पॉर्टेंट है? इन आयुर्वेद ऑल्सो इन दोनों को ही सुकुमार वाली जो कंडीशन है उसमें रखा गया है। हाईली वल्नरेबल होते हैं डिजीजेस के लिए भी, बेसिकली मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी दोनों के ही प्रोन होते हैं, और एक सिंगल यूनिट है। अगर आप मैटरनल हेल्थ को अगर आप ठीक रखते हैं तो इन एज अ रिजल्ट हमें जो इन्फेंट हेल्थ है या फिर जो चाइल्ड हेल्थ जिसको कहेंगे वो हमें ऑटोमेटिकली अटेन हो जाती है। यानी कि अगर मैटरनल हेल्थ ठीक है तो जो चाइल्ड मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी है दोनों को ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। हेल्थ इंडिकेटर्स में भी हमने यही चीज़ देखी थी कि जो हमारे एक तरीके से जो हेल्थ सिस्टम है उसको इंडिकेट करने के लिए जो हमारे पास में क्राइटेरिया था उसमें मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट, आपका इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, अंडर 5 मॉर्टिलिटी रेट, ये सारी की सारी चीज़ें थी जो हमें बताती हैं कि जो हम कोई भी हम मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, कोई भी प्रोग्राम्स चला रहे हैं या अवेयरनेस प्रोग्राम है, यानी कि प्रमोशन ऑफ हेल्थ कर रहे हैं या प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस कर रहे हैं या फिर आप कोई भी मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट कितना आया है। तो ये आपके बहुत बड़े इंडिकेटर्स हैं जो मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ है वो। मदर और चाइल्ड दोनों एक यूनिट होते हैं। स्पेसिफिकली जो जैसे ड्यूरिंग द एंटीनेटल पीरियड जो फीटस है वो मदर का पार्ट होता है, उसके बाद जो पीरियड ऑफ डेवलपमेंट है वो भी मदर में ही रहता है 280 डेज तक अप्रॉक्सीमेटेड। तो जो प्री नेटल पीरियड है या आपका जो बेसिकली जो मेटर्निटी साइकिल की बात करें तो वो आपका फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट होती है। फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आपका एंटीनेटल केयर या जिसको प्री नेटल पीरियड भी कुछ कंडीशंस में बोला जाता है, इंट्रानेटल केयर आपकी है, पोस्ट नेटल केयर पीरियड जो है, और इंटर कंसेप्शनल जो पीरियड है। इस तरीके से मेटरनल साइकिल को आप कंसीडर कर सकते हैं। प्री नेटल आपको पता है, प्री नेटल में आपके आते हैं ओवम जब तक बनता है 0 से 14 डेज तक, एम्ब्रियो आपका 14 से 9 वीक्स तक, और उसके बाद फीटस होता है 9 वीक से लेके बर्थ तक का। प्रीमेच्योर इन्फेंट, ये सब आप ऑलरेडी गाइनी में पढ़ चुके हैं, जस्ट अ क्विक रिव्यू। प्रीमेच्योर इन्फेंट आपका 28 से 37 वीक्स को मानते हैं, और बर्थ जिसको फुल टर्म मानते हैं ऑन एन एवरेज 280 डेज के अप्रॉक्सीमेटेड हम उसको मानते हैं। ठीक है। ऑब्स्टेटिक्स है आपका, सोशल ऑब्स्टेटिक्स है आपका, प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक्स है, सोशल पीडियाट्रिक्स है। ये सारी की सारी चीज़ें आप जो बाकी के सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में इंटर रिलेटेड है, क्योंकि मदर और चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए स्पेसिफिकली आपके पास गाइनी एंड ऑब्स्टेटिक्स है। ठीक है। चिल्ड्रन हेल्थ के लिए आपके पास पीडियाट्रिक्स है। अच्छा, एमसीएच की बेसिक बात, इंट्रोडक्शन की बात करें तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ रेफर्स टू द प्रोमोटिव, जहाँ पे प्रमोशन ऑफ हेल्थ आता है आपका, प्रिवेंटिव ताकि वो डिजीजेस को प्रिवेंट कर सके या फिर उसकी जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको हम प्रिवेंट कर सके, क्यूरेटिव अगर कोई कंडीशन अराइज हो जाती है, एंड लास्टली रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। इट ऑल्सो इंक्लूड सब एरियाज, जैसे मैंने कहा था कि प्रीवियस जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था और ये टॉपिक इंटरलिंक्ड है, तो इसके सब एरियाज में आपकी मैटरनल हेल्थ आती है, चाइल्ड हेल्थ आती है, फैमिली प्लानिंग आती है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, स्कूल हेल्थ आता है जो हम इससे पहले कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, हैंडीकैप चिल्ड्रन है, अडोलोसेंस है, अडोलोसेंस के बारे में पीछे भी एक अर्श प्रोग्राम जैसे इंटरलिंक करके मैंने बात की थी। ठीक है। इसके अलावा जब हम फैमिली प्लानिंग देख रहे थे तो वहाँ पे भी अडोलोसेंट हेल्थ और फैमिली प्लानिंग जो भी मेथड्स होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। एंड हेल्थ एस्पेक्ट्स ऑफ द केयर ऑफ द चिल्ड्रन इन द स्पेसिफिक कंडीशंस, ऐसा करके हम देखें। उसके बाद मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की बात करें तो इसमें इंक्लूड करते हैं मेकिंग प्रेगनेंसी सेफर, चाइल्ड एंड एडोलोसेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो ईपीआई हम नेक्स्ट जब प्रोग्राम्स पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, बेसिकली यूपीआई है प्रेजेंटली। प्रिवेंशन ऑफ मदर टू द चाइल्ड ट्रांसमिशन। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होती हैं, हमने कम्युनिकेबल में भी देखी हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स में भी देखी हैं। ठीक है, तो जो वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है उसको प्रिवेंट करने का जो काम आता है वो भी एमसीएच क्लस्टर के अंडर आता है। एमसीएच क्लस्टर्स वर्क एम्स एट द सपोर्टिंग द कंट्री टू रिड्यूस मैटरनल रेट। ठीक है, ये इसके जो मेन जो ऑब्जेक्टिव्स हालांकि नेक्स्ट फिर से देखेंगे, लेकिन इसके जो मेन एम है वो आपका मैटरनल मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करना है, नियोनेटल एंड अंडर 5 मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना है। यू आर एक्वेंटेड विद मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टिलिटी।
मोर्टिलिटी आपका डेथ रेट होता है और मॉर्बिडिटी आपका डिजीजेस के लिए होता है। सो एज टू एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंक्रीज करेंगे? बाय प्रमोटिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द फैमिलीज एंड इंडिविजुअल वुमेन, मैन, एडोलसेंट एंड चिल्ड्रन, एज वेल एज बाय इम्प्रूविंग एक्सेस टू द स्किल्स डेवलपमेंट, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद एनलार्ज प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो EPI है, cluster works with MCH and disease prevention and control clusters. It provides support to the Mozambique for the improvement of health of the children through the eradication of polio and the control of other vaccine preventable diseases in context to the health system strengthening. ठीक है, इसीलिए हमारा प्रिवेंशन पे इतना ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि उससे कोई ऐसी, जैसे यहाँ पे पोलियो का एग्जांपल दिया है, अगर आप पोलियो को आप इनिशियली प्रिवेंट नहीं करते हैं तो उससे होने वाली जो बेसिकली जो मॉर्बिड कंडीशन है, ठीक है, उससे जो इन जनरल सोसाइटी पे हेल्थ डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन आता है। ठीक है, सोशल लाइफ जो होती है पर्टिकुलर पर्सन की वो हैम्पर हो जाती है। तो इसीलिए जो प्रिवेंशन है या जो EPI है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। इम्यूनाइजेशन स्ट्रेंथनिंग सपोर्ट है, इंक्लूडिंग एपिडेमियोलॉजिकल सर्वेलेंस, ठीक है, ताकि कोई भी अगर डिजीजेस है उसको आपका सर्वेलेंस कर पाए और उसके जो प्रिवेंशन के जो भी मेथड्स हैं उनको आप अडॉप्ट कर पाएँ। एक्सेलरेटिंग डिजीजेस कंट्रोल, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया के लिए जो बार बार फ्यूमिगेशंस होते हैं, जो IC मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसमें डिजीज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेथड्स बताए जाते हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग न्यू वैक्सीन्स एंड रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज एंड टूल्स एज द करंट मेन एरियाज ऑफ वर्क विद इन दिस क्लस्टर। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें मिला के, ठीक है, समवेयर समहाउ आपके मदर चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के अंडर आती हैं। उसको इन डिटेल जाना है तो NHM की जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है उससे आप और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। Government of India adopted reproductive maternal newborn child and adolescent health, that is RMNCH+A। ये जो प्रोग्राम है इसके अंडर या फिर एक तरीके से ये जितने भी फील्ड्स हैं इनको कंबाइन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया है फ्रेमवर्क इन 2013। इट एसेंशियली aims to address the major causes of mortality, morbidity among women and children। ठीक है, जैसे आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका फोकस होता है जिसमें प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज है, एजुकेशन है, किस तरीके से आप स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, न्यूट्रिशन है, और इसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। मैटरनल जो है वो चाइल्ड हेल्थ केयर वो अभी हम देख रहे हैं। न्यूबॉर्न के लिए किस तरीके से आपको उनको हैंडल करना है, कैसे प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस करनी है। ठीक है, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे बहुत ज़्यादा फोकस है, ट्रेंड दाइज हैं, आगे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देखेंगे स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंडर। तो ये सारी चीज़ें आपके न्यूबॉर्न के लिए, चाइल्ड के लिए फिर इसके अलावा न्यूट्रिशन है, उसके अलावा उनको किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट गोल्स का देखना, मतलब कि उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। जैसे रोड मैप एक होता है, उसके अकॉर्डिंग हम असेस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द एज उसकी जो चाइल्ड है उसकी डेवलपमेंट प्रॉपर है या नहीं है, उसका वेट अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू हाइट, उसकी और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उन पर असेस किया जाता है। उसके बाद साथ में इसमें ऐड किया गया एडोलसेंट हेल्थ में, ताकि जो हमें बेसिकली जैसे हमने कल फैमिली प्लानिंग में भी देखा था कि किस तरीके से जो एडोलसेंट प्रेगनेंसीज हैं उनको आपको रिमूव करना है, सेक्स एजुकेशन लोगों को देनी है। जो अर्श प्रोग्राम जिसकी मैंने बात की थी वो बेसिकली लोगों को एजुकेट करने के लिए होता है, जो एडोलसेंट हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में। फ्रेमवर्क इन 2013 ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम जो था मॉर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी अमंग वुमेन और मैन, जो चिल्ड्रन है उनका रिड्यूस करना। दिस फ्रेमवर्क ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द डिलेज इन एक्सेसिंग एंड यूटिलाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, बेस्ड ऑन द फ्रेमवर्क कॉम्प्रिहेंसिव केयर इज प्रोवाइडेड टू द वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू 5 पिलर्स और द थीमेटिक एरियाज ऑफ, यहाँ पे 5 एरियाज कौन से हो गए, रिप्रोडक्टिव हो गया, मैटरनल है, नियोनेटल है, चाइल्ड है और एडोलसेंट हेल्थ है। ठीक है, ये आपके 5 पिलर्स हैं जिन पे ये पूरा फ्रेमवर्क टिका हुआ है। The program and the strategies developed by various divisions are guided by central tenets of equity, universal care, entitlement and accountability to provide continuum of the care, ensuring equal focus on various life stages. ठीक है, following this strategy, maternal health division strives to provide quality services to the pregnant women and their newborns through various intervention and programs, building capacity of the health personnel and routine health system strengthening activities.
ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहा है कि क्वालिटी सर्विसेज टू द प्रेग्नेंट वुमेन, जहाँ पे हमारी एएनसी केयर आती हैं, ठीक है, आपकी बेसिकली ताकि जो प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेज हैं उसको किया जा सके, या रिस्क फैक्टर है, आगे हम उसको डिटेल में देखेंगे, रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप अवॉइड कर सकें, नॉर्मल एक हेल्थ पैटर्न प्रोवाइड कर सकें, जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रेग्नेंट वुमेन्स की हम बेसिकली फुलफिल कर सकें। ठीक है, आपके पोस्ट नेटल पीरियड है उस टाइम पे आपका जो चिल्ड्रन है उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, क्या हो रहा है, क्या वार्निंग साइंस हैं वो आपको देखने होते हैं। पेरीनेटल सर्विसेज, सॉरी बीच में पेरीनेटल जो सर्विसेज है उस कंडीशन में आपको देखना होता है। तो ये आपकी बेसिकली जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो उसका न्यूबॉर्न है उसको किस तरीके से आप जो भी उसको रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है, वो इसके अंडर आता है। बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द हेल्थ पर्सनल्स, ठीक है, हेल्थ पर्सनल की कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है, लाइक आपका इमरजेंसी एनेस्थीसिया प्रोग्राम्स है डॉक्टर्स के लिए, स्पेसिफिकली जो एलोपैथ डॉक्टर्स हैं, ताकि अगर ऑब्स्टेट्रिक केयर उनको करनी पड़े तो उस कंडीशन में उसको हैंडल कर सकें। जो दाई हैं उनको आप ट्रेन करते हैं ताकि जो डोर टू डोर जो भी बेसिक ऑब्स्टेट्रिक फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। ये जो आशा वर्कर्स हैं, एएनएम्स हैं, आपकी स्टाफ नर्सिस हैं, उनको टाइम टू टाइम जो बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए उनको ट्रेन किया जाता है कि किस तरीके से वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद रूटीन हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी, जो रूटीन हेल्थ सिस्टम्स हैं, जैसे हम इससे पहले बात कर चुके हैं, जनरल हॉस्पिटल्स हैं आपके, सीएचसी है, पीएचसीज हैं, तो उनमें जो रूटीन हेल्थ सिस्टम जो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको स्ट्रेंथन किया जा सके। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो मेडिसिन सप्लाई है उसको इंक्रीज करना है, या जो रिक्वायरमेंट्स पर्टिकुलर फील्ड के अकॉर्डिंग है, लाइक वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन आपको हैंडल करना है। इसके अलावा आपके वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स को जिनको स्ट्रेंथन करना है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है एमसीएच के, इससे पहले एम में हम ये चीज़ देख चुके हैं, बट स्टिल अ रिडक्शन ऑफ द मैटरनल पेरीनेटल इन्फेंट चाइल्ड मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है, ये सारे की डेथ रेट को रिड्यूस करना है और डिजीजेस के रेट को रिड्यूस करना है। Promotion of the reproductive health, promotion of physical, psychological development of child and adolescent within the family. The ultimate objective of MCH is lifelong health. या एरियाज ऑफ वर्क कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, क्वालिटी एंटीनेटल केयर जो है, क्वालिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव एएनसी इनकॉर्पोरेट मिनिमम ऑफ एटलीस्ट 4 एएनसीज इंक्लूडिंग अर्ली रजिस्ट्रेशन एंड फर्स्ट एएनसी विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो जो एएनसी होता है हमारा, जो एंटीनेटल केयर है, उस पर हमारा मेन जो फोकस होता है कि कम से कम आपकी 4 विजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, इन केस अगर 4 नहीं तो 3 विजिट्स तो कंपलसरी है कि 3 विजिट्स आपकी एएनसी की होनी चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें एक विजिट आपकी हो जाए, मतलब जो भी प्रेग्नेंट फीमेल है उसकी। एएनसी पैकेज में क्या क्या होता है, फिजिकल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करते हैं, एचबी एस्टिमेशन करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज होती है, थायराइड डिसऑर्डर तो नहीं है, एचआईवी, सिफिलिस, यूरिन इन्वेस्टिगेशन होती है, टीटी जो इंजेक्शन होता है वो लगता है जो फर्स्ट वाला है, इम्यूनाइजेशन, इसके अलावा किसी और इम्यूनाइजेशन की नीड है तो आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैल्शियम बेसिकली 6 मंथ ड्यूरिंग एएनसी पीरियड एंड 6 मंथ ड्यूरिंग पोस्टनेटल पीरियड, ऐसा एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया गया है। एंड काउंसलिंग फॉर द न्यूट्रिशन की पर्टिकुलर फीमेल को किन किन चीज़ों की नीड है वो सारा का सारा होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका अर्ली डिटेक्शन ऑफ हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसीज, फॉलो अप मैनेजमेंट एंड आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द एएनसी। ठीक है, आपको जितने भी, जैसे हमने यहाँ पे बात की एचबी एस्टिमेशन है तो अगर सीवियर एनीमिया है तो उस कंडीशन में कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, डायबिटीज़ के लिए तो गेस्टेशनल डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करेंगे, अगर कोई स्पेसिफिक जैसे एचआईवी है या फिर कोई और एसटीडीज़ है वहाँ पे टॉर्च इन्फेक्शन तो नहीं है, उनके अकॉर्डिंग आप उसको मैनेज करेंगे, कैसे आप एज अर्ली एज पॉसिबल उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। यूरिन इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी है कि एल्ब्यूमिन तो प्रेजेंट नहीं है, हाइपरटेंशन तो नहीं है, इसके अलावा और बाकी की चीज़ें, जैसे आपने यहाँ पे बात की गेस्टेशनल एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, या आप जिस तरीके से आप गायनी में पढ़ चुके हैं कि कितने वीक पे कितनी जो फंडल हाइट है वो कितनी होती है, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। न्यूट्रिशनल, आप आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स दे रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दे रहे हैं, या इसके अलावा कोई और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट उसको है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको काउंसिल कर रहे हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आपको देखनी है, फाइंड आउट करनी है कि जैसे आपका बेसिकली अगर ओल्ड एज प्राइमरी ग्रेविडा है, माल प्रेजेंटेशन है, आपकी एंटीपार्टम हेमरेज तो नहीं हो रहा है, प्री एक्लेम्पसिया तो नहीं है, ट्विंस तो नहीं है, पास्ट हिस्ट्री तो नहीं है सिजेरियन की, या फिर कोई जर्नल डिसऑर्डर तो नहीं है जैसे किडनी डिसऑर्डर, डायबिटीज, ट्यूबरक्लोसिस, लिवर डिसऑर्डर, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी एएनसी के अंडर आती हैं, उसी में आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है,
प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर फॉर फर्स्ट रेफरल यूनिट्स, ठीक है। जो FRUs थी वो हमने CHC को कंसीडर किया था, जहाँ पे आपको जो बेसिकली हमारे स्पेशलिस्ट है वो इसके साथ डील कर सकते हैं। तो प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक एंड नियोनेटल केयर एट FRUs इज बीन डन बाय ऑपरेशनलाइजिंग एट ऑल FRUs इन द कंट्रीज, ठीक है। ऑब्स्टेट्रिक केयर सारे FRUs पे प्रेजेंट रहती है। ऑपरेशनलाइजिंग द थ्रस्ट इन on the critical components like manpower, blood storage unit and ऊपर काम हो रहा है। Availability of the trained manpower, skill based training for the healthcare providers is linked with the FRUs. The initiative being taken in regard as augmentation of skilled basically over skilled manpower, particularly anesthetists हैं, gynecologists हैं, the following key skill based training programs are being implemented, ठीक है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे आपका इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर है, तो उस कंडीशन में आपके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, पर्टिकुलरली एनेस्थेसिस्ट हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके लिए जो बेसिकली जो 18 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो MBBS डॉक्टर्स को दिया जाता है, लाइफ सेविंग एनेस्थेटिक स्किल्स करके का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है MBBS डॉक्टर्स के लिए फॉर ऑब्स्टेट्रिक मैनेजमेंट स्किल्स इंक्लूडिंग C सेक्शंस इन कोलैबोरेशन विद फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनोकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के EMOC के अंडर 16 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, ताकि इमरजेंसी में LSC अगर करना पड़े तो उस कंडीशन में वो कर सकें। 10 दिन का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है बेसिक इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। 3 वीक्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ANMs के लिए, SN यानी कि स्टाफ नर्स के लिए, LHV जो है लेडी हेल्थ विजिटर्स जो है, एज स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स रेफरल्स, ठीक है। स्किल लैब है बेसिकली जो दक्ष ट्रेनिंग है, improving the skills of the healthcare provider and to enhance their capacity for providing quality MCH+A services, जो इससे पहले हमने देखा है रिप्रोडक्टिव मैटरनल नियोनेटल चाइल्ड हेल्थ केयर प्लस एडोलसेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एंड स्टेट हेल्थ स्किल्स लैब। रेफरल सर्विसेज की बात करें कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अ थर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ नेटवर्क ऑफ बेसिक पेशेंट केयर ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एम्बुलेंसेज व्हिच एंड एम टू रीच to the beneficiary in rural area for quick service deliveries, ठीक है। Presently the states have given the flexibility of establishment of a short referral system to transport pregnant mothers and sick infants, which includes different models including the public and private partnership models, ठीक है। ट्रेनिंग जैसे इससे पहले हमने डिस्कस किया था, तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं वेरियस कैटेगरीज के हेल्थ है जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनके लिए, जैसे फर्स्ट है आपका स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स, ठीक है, जिसमें हमने बात की थी स्टाफ नर्स की। इसके अलावा ANMs हैं जो गांव में ट्रेंड दाइज होती हैं उनके लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कमिटेड टू प्रोवाइड स्किल्ड अटेंडेंस एट एवरी बर्थ बोथ एट कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल, ठीक है। वैसे अब जो इंडिया का फोकस है वो इस पे है, लेकिन कम्युनिटी अगर कराना है, अगर नॉर्मल डिलीवरीज हैं तो उनके लिए स्किल्ड अटेंडेंट होनी चाहिए। टू मैनेज एंड हैंडल सम कॉमन ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसीज एट द टाइम ऑफ बर्थ, इसके लिए उनको नेसेसरी है उनको ट्रेन करना। इसमें बेसिकली जो स्टाफ नर्स हैं ANMs हैं, दे हैव बीन परमिटेड टू गिव सर्टेन इंजेक्शंस, ठीक है, जिसकी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, जिन इंजेक्शंस की नीड होती है उनको। आल्सो परफॉर्म सर्टेन इंटरवेंशन अंडर स्पेसिफिक इमरजेंसी सिचुएशन टू सेव द लाइफ ऑफ द मदर। दक्षता जो था जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है बेसिकली, जैसे अपने यहाँ पे दक्ष बोलता है ना कि किसी पर्टिकुलर काम करने के लिए सफिशिएंट स्किल्स हैं उसमें, तो उसी के अकॉर्डिंग दक्षता है। तो मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एंड पेरीनेटल मॉर्बिडिटी आर द मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स, मेजॉरिटी हैव एन इंट्रापार्टम ओरिजिन एंड आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंटरवेंशन कैरिड आउट अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो इन लाइट ऑफ दिस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने 2015 में दक्षता को डेवलप किया था, ताकि रैपिडली जो क्वालिटी ऑफ केयर है इंट्रापार्टम स्पेसिफिकली उसको इम्प्रूव किया जा सके एंड इमीडिएट पोस्टपार्टम डिलीवरी पॉइंट्स इन द कंट्री। Currently बात करें तो दक्षता is being implemented in more than 1500 facilities in 7 states of the country. The package provides complete set of resources to assist the states in planning and implementing the Dakshta programs. For realization of this, operational guidelines, learning resource package है आपका, ठीक है, specific guidelines दी जाती हैं, learning resource package दिया जाता है, assessment tools दिए जाते हैं, and budgeting tools are also included in
इसके अलावा कुछ एक फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो आपके एमसीएच के साथ में डील करते हैं, जैसे जननी सुरक्षा योजना जीएसवाई जो है, अ डिमांड प्रमोशन एंड कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2005। इसका ऑब्जेक्टिव था बेसिकली रिड्यूसिंग मैटरनल एंड इन्फेंट मॉर्टिलिटी। जननी सुरक्षा द वे इट इज प्रोनाउंसिंग सुरक्षा योजना थी, तो मैटरनल मॉर्टिलिटी और इन्फेंट मॉर्टिलिटी को रिड्यूस करना है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टिलिटी बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमोंग पुअर प्रेग्नेंट फीमेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जननी शिशु सुरक्षा योजना JSSK। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इसको 1 जून 2011 में। JSY वाज इन 2005 and GSSK on 2011, which entitles all pregnant women delivering in the public health institution to absolutely free and no expenses delivery during cesarean sections। ठीक है, ये JSSK के अंडर था कि सिजेरियन सेक्शन के लिए आपको कोई भी अमाउंट पे नहीं करनी है, जितनी भी आपकी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे डिलीवरीज फ्री रहेंगी। इसके अलावा इट इनिशिएट स्टिपुलेट्स फ्री ड्रग्स, जो भी उनको मेडिसिन चाहिए हैं, डायग्नोस्टिक अगर है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, ब्लड एंड डाइट फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिसाइड्स फ्री ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द होम टू द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूशन में उसका डिलीवर होना है तो वहाँ से वहाँ तक उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन है वो रहेगी बिटवीन द फैसिलिटीज इन केस ऑफ रेफरल एंड ड्रॉप बैक टू द होम। अगर वहाँ से किसी हायर फैसिलिटी में उसको रेफर कर किया जाना है तो वो भी, और इसके अलावा उसको वापस से घर ड्रॉप करना है तो वो भी आपकी JSSK के अंडर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। Similar entitlements have put on in the place for all sick newborn assessing public health institution for the treatment till 30 days after birth। बर्थ के 30 दिन तक अगर इन्फेंट को भी कुछ इश्यूज होते हैं तो उनके लिए भी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज हैं या फिर जो बाकी इसके अलावा जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं दैट विल बी इन फ्री ऑफ कॉस्ट। इन 2013 दिस हैज बीन एक्सपेंडेड टू सिक इन्फेंट्स एंड एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल कॉम्प्लिकेशंस। इनिशियली ये आपका ड्यूरिंग द डिलीवरी फेज था या फिर 30 डेज ऑफ द चिल्ड्रन के जो बर्थ था उसके तक था, लेकिन 2013 में इसको एक्सपेंड कर दिया गया। जो सिक इन्फेंट्स हैं या फिर जो एंटीनेटल और पोस्टनेटल जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फीमेल्स में, आपने ऑब्स्टेट्रिक में पढ़ा होगा एंटीनेटल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और पोस्टनेटल क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उन कंडीशन में भी उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या उनकी जो बेसिकली जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको प्रोवाइड करनी है, दैट ऑल्सो बिकम फ्री ऑफ कॉस्ट इन JSSK प्रोग्राम। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है प्रेजेंटली भी जो चल रहा है, बेसिकली ये कैरी फॉरवर्ड है विद द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान दैट वाज लॉन्च्ड इन 2016 and it is basically launched to ensure quality of antenatal care and high risk pregnancy detection in pregnancy women on the 9th of every month। ठीक है, हर महीने की 9 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जाता है, जिसमें जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनको देखा जाता है। ANC जो है बेसिकली एंटीनेटल केयर में जितने कंपोनेंट्स हमने अभी देखे थे वो सारे के सारे उसमें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, कोई भी अगर बेसिकली बात करें, कोई भी अगर रिस्क फैक्टर्स वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उन सबके साथ में डील किया जाता है। उसके बाद एक लक्ष्य है। लक्ष्य बेसिकली क्या है, ये एक्सेलरेटेड डिक्लाइनिंग जो MMR है उसके साथ में डील करने के लिए, मतलब ताकि इस अप्रोच के साथ में बेसिकली लक्ष्य को लॉन्च किया गया है ताकि इन फ्यूचर जो MMR है यानी मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट है उसको हम और ज़्यादा रिड्यूस कर सकें। MOFHW यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड वेलफेयर जो है रिसेंटली लॉन्च लक्ष्य यानी कि लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, इसका जो मेन फोकस है और टारगेट है, अप्रोच है, वो टू स्ट्रेंथन द की प्रोसेस रिलेटेड विद द लेबर रूम्स, यानी कि लेबर रूम्स या मैटरनिटी ऑपरेशनल थिएटर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाए। स्ट्रेंथन कैसे करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो ट्रेन स्टाफ है या जो इंटरनल जो बाकी का स्टाफ है या जो मेडिकल पर्सनल्स हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग्स दी जाए ताकि उनमें स्किल्स डेवलप हों और जो आपका जो मेन फोकस था MMR को रिड्यूस करने का उसको अचीव किया जा सके। इसमें विच एम्स एट द इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ केयर अराउंड द बर्थ एंड इंश्योरिंग रेस्पेक्टफुल मैटरनिटी केयर। अदर प्रोग्राम्स की बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज जो हैं वो हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड सेफ अबॉर्शन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग 24/7। इसमें PHCs हैं, FRUs या जो आपकी फर्स्ट रेफरल यूनिट्स हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHCs इनको इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग द डिलीवरी पॉइंट्स,
supply of niche pregnancy detection kit to the sub centers for early detection of pregnancy, capacity building of medical officers in is being carried out routinely for safe MTP techniques। ठीक है जी, इससे पहले हमने देखा था ना कि कितने कितने दिन की उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके। ANM, आशा एंड अदर फील्ड फंक्शंस arise are the trained to provide confidential counseling for MTP and promote post abortion care including adoption of contraception। तो ये सारी चीजें आपकी कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर सर्विसेज के अंडर आती हैं, जिसमें आपका डिलीवरी पॉइंट्स हैं स्पेसिफिकली वहाँ जो भी आपकी फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है वहाँ पे 24/7 जो अबॉर्शन केयर है वो मिल सके। सब सेंटर्स पे आपने निश्चय करके, हमने लास्ट टाइम भी बात की, अर्ली डिटेक्शन जो किट होती है आपकी प्रेगनेंसी जो किट है, ठीक है, तो वो सब सेंटर जो लेवल है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाए ताकि लोगों को इजीली अप्रोचेबल हो। ठीक है, इसके अलावा कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है हमें मेडिकल ऑफिसर्स की, ताकि जो एमटीपी टेक्निक्स हैं, जो ऑफ एमटीपी टेक्निक्स है उनको रूटीनली फॉलो किया जा सके। एएनएम है, आशा वर्कर्स हैं, या फिर इसके अलावा और जो फील्ड फंक्शनरीज हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि वो जो भी पर्टिकुलर फीमेल्स हैं उनको काउंसिल किया जा सके एमटीपी के लिए। इसके अलावा जैसे ही पोस्ट अबॉर्शन के टाइम पे उनकी कौन सी केयर करने की ज़रूरत है, कॉन्ट्रासेप्शन कौन सा उनको अडॉप्ट करना है, के लिए उनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। रूटीन ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ एंड फैसिलिटेशन ऑफ वुमेन सक्सेस। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज हैव बीन फ्रेम्ड एंड एम्पावर्ड फॉर accreditation the facilities of the conducting safe abortion services under MTP Act। MTP Act जो आपने गाइनी में पढ़ा है उसमें जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं या जो उसमें जो रूल्स बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती हैं, इंक्लूडिंग अप्रूवल ऑफ प्राइवेट एंड NGO सेक्टर फैसिलिटीज फॉर कंडक्टिंग। रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज आर बीइंग कंडक्टेड। इसके अलावा है प्रोविजन ऑफ आरटीआई और एसटीआई सर्विसेज, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स हैं उनको किस तरीके के साथ डील करना है। तो अंडर एनआरएचएम प्रेजेंटली दैट इज एनएचएम जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड जो सेंटर्स होते हैं इज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन एंड टू प्रमोट सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज इन ऑल FRUs, यानी कि जो आपकी फर्स्ट रेफरल यूनिट्स जो है वहाँ पे CHCs हैं, 24/7 इन द PHCs वहाँ पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। ठीक है, इसके अलावा विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे जितने भी हैं, तो विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड एट आंगनबाड़ी सेंटर्स एटलीस्ट वंस इन अ मंथ, ताकि लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में बताया जा सके कि क्या उनको कि उनकी एज के अकॉर्डिंग या फिर स्पेसिफिक वेट के अकॉर्डिंग उनकी क्या क्या न्यूट्रिशनल नीड है, किस तरीके से उन नीड्स को फुलफिल किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में उनको बताया जाना है, जो हमें आंगनबाड़ी जो सेंटर्स होते हैं आपके वहाँ पे रेगुलरली वंस इन अ मंथ एक विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड एंटीनेटल केयर, पोस्टपार्टम केयर फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रमोशन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। ठीक है, जो होम बेस्ड डिलीवरी सिस्टम है उसको कम्प्लीटली रेडिकेट करने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को प्रमोट किया जाता है, लेकिन स्टिल अगर जो होम डिलीवरी सिस्टम वहाँ पे जो ट्रेन स्टाफ है वो प्रेजेंट हो, प्रोग्राम पर इतना ज़्यादा फोकस किया गया है। इम्यूनाइजेशन के बारे में वहाँ पे बताया जाता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में, और न्यूट्रिशनल काउंसलिंग वहाँ पे की जाती है ताकि जो भी उनकी अनमेट नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। न्यूअर इन्वेंशंस, मिडवाइफरी जो है बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया है 2018, उसका जो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड एक्सेस टू द क्वालिटी ठीक है, टू गिव बर्थ इज एन प्रोसीजर, वहाँ पे आपको सिर्फ मिनट की नीड होती है। आवाज नहीं आ रही मैम, आ रही है? नो मैम। क्या बाकी लोगों को आवाज आ रही है क्या? मैम कट कट के आ रही है आपकी आवाज। ओके, लेट मी चेक। ओके, उसके बाद आपकी मिडवाइफरी सर्विसेज थी इनिशिएटिव एम टू क्रिएट अ कैडर ऑफ द नर्स
practitioners in midwifery who are skilled in accordance to the ICM competencies, knowledge and capable of providing compensate women-centric pregnancy care. ठीक है, ये नए इंटरवेंशन है जो आपके MCH से लिंक्ड हैं, जिनमें आपका मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के लिए अलग अलग जो प्रोग्राम्स नेक्स्ट आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर. आई होप इट्स ऑडिबल नाउ. Yes, ma'am. अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी मैम. ओके. Yes, ma'am. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से आपने बनाया? डिलीवरी पॉइंट्स हैं आपके, जैसे सारी जो स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, हैव बीन आइडेंटिफाइड EPs विद द सर्टेन मिनिमम बेंचमार्क ऑफ परफॉर्मेंस in order to prioritize the direct resources in the focused manner of these facilities. All delivery points are strengthened with trained and skilled human resources, infrastructure, equipment, drugs, supplies, जो रेफरल ट्रांसपोर्ट है जो इससे पहले हमने देखा था, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एंड कॉम्प्रीहेंसिव RMNCH की, इसके साथ में आपका एडोलेसेंस और है, ऑब्स्टेट्रिक आपके ICUs हैं, ऑपरेशनलाइजिंग ऑफ ऑब्स्टेट्रिक ICUs जो हैं in a high case load tertiary care facilities is being conducted across the country to handle complicated pregnancies. MCH wings हैं basically जो start at the state of art maternal child health wings, जो MCH wings have been sanctioned at the district hospitals या फिर district women hospitals and other high case load facilities at sub district level as integrated facilities for providing quality obstetric and neonatal care. ऑब्स्टेट्रिक केयर ड्यूरिंग डिलीवरी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड फ्री इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इट्स नेटवर्क ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज इंक्लूडिंग सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी. In order to provide essential obstetric care, Government of India is operationalizing 24/7 PHC services, providing trained staff nurse, LHV, ANMs under skilled attendance at birth. एंड पोस्ट नेटल केयर फॉर बेसिकली जो मदर एंड न्यू बॉर्न है, पोस्ट नेटल केयर में और भी बाकी की सर्विसेज भी आती हैं. तो पोस्ट नेटल केयर की बात करें तो पोस्ट नेटल केयर ये आपका हो गया. ANC आप हमने डिस्कस कर लिया. प्री पेरेंट नेटल जो है उसमें लैक्टेशन डिमांड जो है उसको देखना होता है, टोटल वेट गेन देखना होता है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में पर्सनल हाइजीन के बारे में उनको बताना होता है. इसके अलावा कुछ वार्निंग साइंस अगर हैं तो उनको देखना होता है. स्पेसिफिक प्रोटेक्शन के लिए हमने उनको जो हमने सप्लीमेंट्स थे लाइक प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया के लिए दिया था, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए देखा था, इन्वेस्टिगेशंस में हमने देख चुके थे, जो पेरेंटल जो सर्विसेज हैं उनमें फैमिली प्लानिंग हम देख चुके थे. इसके अलावा आपका पीडियाट्रिक कंपोनेंट्स हैं वो देख चुके थे ANC सर्विसेज में. इंट्रानेटल केयर में आपका चाइल्ड बर्थ हो गया है, ठीक है, जो इसलिए एसेंशियल ऑब्स्टेट्रिक केयर ड्यूरिंग डिलीवरी ये आपका इंटरनेटल केयर में आ जाता है, जिसमें सेप्टिसीमिया अगर हुआ है अनस्केयर्ड या सेप्टिक मैनिपुलेशंस की वजह से उसको हैंडल करना है, टेटनस न्यूनेट्रम के बारे में देखना है, इसीलिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे फोकस किया गया है और वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरीज प्रोवाइड की गई हैं. ठीक है, इसके अलावा जो इंटरनेटल में डोमिसिलरी केयर आपका आता है, जो जिससे पहले जैसे हमने जो मिडवाइफरी सर्विसेज पे फोकस किया था या उनकी ट्रेनिंग के लिए, तो वो हमारा इंटरनेटल केयर को, ताकि वो जो स्किल्ड मिडवाइफरीज होती हैं या जो मिडवाइफ्स होती हैं वो उसको हैंडल कर सकें. इंस्टीट्यूशनल केयर है और रूमिंग इन केयर, इसीलिए यहाँ पे ऑब्स्टेट्रिक केयर 24/7 प्रोवाइड की गई है आपके PHCs पे. ठीक है, जो जहाँ पे आपकी ट्रेंड स्टाफ नर्स हैं, LHVs हैं, आपकी ANM है, ठीक है, यानी कि जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट है वो उसके साथ में रहे. उसके बाद आता है आपका पोस्ट नेटल केयर फॉर मदर एंड न्यूबॉर्न, तो इसमें एंश्योरिंग पोस्ट नेटल केयर विद इन फर्स्ट 24 आवर्स द डिलीवरी एंड सब्सिक्वेंट होम विजिट्स. ठीक है, ऑन 3rd, 7th, 14th and 42nd डे इज द इम्पॉर्टेंट component for identification and management of emergency occurring during postnatal period. ठीक है, तो इसमें जो भी आपकी जो हेल्थ वर्कर्स होती हैं वो कॉन्टीन्यूसली पोस्ट नेटल पीरियड जो है वहाँ पे उनके घर में विजिट करती हैं, ताकि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि जो पर्टिकुलर यूनिट्स है उसमें कोई इश्यूज तो नहीं है, कोई ऐसे स्पेसिफिक कंडीशन तो अराइज नहीं हो गई है जो आपके ANC या फिर जो आपका जो इंटरनेटल पीरियड है उसमें अगर कोई इश्यूज हुए हैं उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई है. वहाँ पे जो ये विजिट्स हैं आपके 3rd, 7th, 14th और 42nd डेज पे, यहाँ पे जो बेबी है उसका वेट किया जाता है,
उसके जो बेसिक जो चेकअप्स हैं वो किए जाते हैं, ठीक है। पोस्टनेटल एग्जामिनेशन आपका एक तो बेसिकली सून आफ्टर डिलीवरी हो गया, ठीक है, तो उसमें ट्वाइस अ डे होता है 3 डेज के लिए, फिर वंस इन अ डे होता है जब आपकी अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप ऑफ हो जाती है, फीटल जो वेट है उसके जो वाइटल्स हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है, जो यूरिन और बाउल जो है वो चेक किया जाता है, एनीमिया जो है वो असेस किया जाता है, यानी HB एस्टिमेशन क्या है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, ठीक है। इसके अलावा वुमेन को पोस्ट नेटल पीरियड में जो एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस हैं या जो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हैं उनके बारे में उनको गाइड किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट किया जाता है, फैमिली प्लानिंग डिवाइसेस जो भी वो अडॉप्ट कर सकती हैं, मतलब बेसिकली जो भी मेथड उनको अडॉप्ट करना है उसके लिए अलग अलग मेथड्स उनको गाइड किया जाता है कि ये आप अडॉप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ठीक है। और बेसिक हेल्थ एजुकेशन दी जाती है उनको पोस्ट नेटल पीरियड में। इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके अलावा नियोनेटल केयर एक आता है आपका, प्री नेटल आपका ANC हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका इंट्रानेटल हो गया जिसमें आप ऑब्स्टेट्रिक केयर जो है ड्यूरिंग द डिलीवरी हो गया, उसके बाद पोस्ट नेटल हो गया जहाँ पे आपकी विजिट्स आती हैं, ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन आती है, एजुकेट किया जाता है जो भी फीमेल है उसको। उसके बाद एक नियोनेटल केयर आता है, बेसिकली उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो एसेंशियल एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शंस, इन्फेक्शन को अवॉइड करना है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटिस्फैक्ट्री फीडिंग रिजीम है, उसमें इमीडिएट केयर जो आता है वो आपके ब्रेस्ट फीडिंग है, आपका स्किन का कलर है, जो बेसिक चीजें आप लोगों को देखनी होती है, जो एग्जामिनेशन करनी होती हैं, ये आपके आती हैं नियोनेटल केयर में। तो इस तरीके से आपका जो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है उनको 3 और बाद में उसको 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है। तो फर्स्ट आपका जो मेन फोकस होता है वो आपका ANC जो हम पढ़ चुके हैं, फिर उसके बाद इसमें आपको किस तरीके से उन चीज़ों को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, कैसे बेटर हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। उसके बाद आता है आपका नियोनेटल केयर, इंट्रानेटल केयर, वो हम देख चुके हैं, और पोस्ट नेटल केयर हम देख चुके हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम है मैटरनल हेल्थ के लिए, जिसमें आपके मैटरनल हेल्थ सर्वेलेंस रिस्पांस है, जिसमें MDSR है, ये बेसिकली इम्प्लीमेंटेड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बाय द स्टेट सिंस 2017। बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम आ रही है। ओके, हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें बेसिकली तो ये जो प्रोसेस है आपका MDSR का 2017 में लॉन्च किया गया था, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था। इसके जो गाइडलाइंस और टूल्स हैं फॉर कंडक्टिंग कम्युनिटी बेस्ड MDSR, फैसिलिटी बेस्ड MDSR हैव बीन प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स एंड द स्टेट्स आर रिपोर्टिंग, जो MDSR में है बेसिकली दे आर एनालिसिस फॉर द कॉज ऑफ डेथ, स्पेसिफिकली जो मैटरनल डेथ्स होती हैं या इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसके बारे में गाइड कर बेसिकली इन्फॉर्मेशन देनी होती है। मैटरनल नियर मिस रिव्यू इज आल्सो बीइंग कंडक्टेड एट द प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आपका एक MCTS पोर्टल है या RCS पोर्टल भी बोला जाता है, MCTS नंबर दिए जाते हैं, जितने भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके पास एक स्पेसिफिक कार्ड होता है, अगर आपने आसपास देखा उस पर स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ होता है, ठीक है। ये बेसिकली नेम बेस्ड ट्रैकिंग ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, इट हैज बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ पॉलिसी डिसीजन टू ट्रैक एवरी प्रेग्नेंट वुमेन, इन्फेंट एंड चाइल्ड अप टू 5 years of age। इसमें बाय द नेम ऑफ द प्रोविजन ऑफ टाइमली ANC, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड PNC जो पोस्ट नेटल केयर है, अलॉन्ग विद इम्यूनाइजेशन एंड अदर रिलेटेड सर्विसेज, उसके लिए हमारे पास MCTS पोर्टल है। एक हमारा MCP कार्ड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने लॉन्च किया है एज अ टूल फॉर डॉक्यूमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग सर्विसेज, आपका ANC के लिए, आपका इंट्रानेटल केयर के लिए और पोस्ट नेटल केयर के लिए टू द प्रेग्नेंट वुमेन। इसके अलावा MCP कार्ड में इम्यूनाइजेशन कंप्लीट होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है, एंड ग्रोथ मॉनिटरिंग ऑफ द इन्फेंट्स, ये आपके MCP कार्ड के अंडर होता है। मैटरनल एंड हेल्थ केयर इंडिकेटर्स हैं कुछ एक, ये हालांकि थोड़ा सा पुराना डाटा है जो आपका NHM की जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया है। तो मदर हु हैड एंटीनेटल चेकअप इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, तो जो फर्स्ट सर्वे हुआ था उसमें 43.9 था, उसके बाद सर्वे नंबर 4 में 58.8 था, ठीक है। सिमिलरली जो नेटल केयर जो विजिट्स हैं उनमें पहले 37 था, फिर बाद में 51.2 हो गया, परसेंटेज है बेसिकली ये। और उन जिन्होंने फुल ANC कंप्लीट किया है पहले 11.6 था, बाद में 21 था, एंड वुमेन हु रिसीव्ड पोस्ट नेटल केयर पहले 34.6 था, उसके बाद इंक्रीज होकर 60.4 हो गया। इसके बाद इंस्टीट्यूशनल बर्थ इनिशियली इंडिया में 38.7 थे, एंड 2015 के अराउंड जो NFHS 4 था उसमें 78.9 था।
कुछ एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर रिलीज्ड बाय द रजिस्टर जर्नल ऑफ इंडिया, जो SRS जो है हमारा सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, उसमें मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो जो है फॉर द पीरियड ऑफ 2014 to 16 इज 130 डेथ पर 1 लाख लाइव बर्थ। विद इंडिया हैड अचीव्ड जो हमारे MDGs थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, दैट इज इंडिया हैज अचीव्ड अ रिडक्शन इन MMR बाय 3 क्वार्टर्स बिटवीन 1990 से 2015 तक। टारगेट वाज अचीव्ड 139 मैटरनल डेथ पर लाख लाइव बर्थ। ठीक है, उसके बाद आपका जो इससे पहले जो टेबल डिस्प्ले हुई है उसमें आपके MMR के जो ट्रेंड्स हैं वो बताए गए हैं। इसके अलावा जो एवरेज डिक्लाइन है MMR में 2007 से 9 तक और 11 से 13 तक, उसमें 11.3 पॉइंट्स पर ईयर जो है इतना डिक्लाइन हुआ है। कंपाउंड रेट ऑफ एनुअल डिक्लाइन की बात करें तो 5.8% के अराउंड एनुअल डिक्लाइन है। ऑन एन एवरेज कंपाउंड डिक्लाइन की बात करें तो 8% के अराउंड डिक्लाइन है आपका 11-13 से लेके 14-16 तक। ठीक है, तो ये आपका इन टोटल MCH था। MCH में कौन से मतलब मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर अलग अलग सेक्शंस में क्या क्या आपको देखना होता है, कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना होता है, ये सारा आता है। नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है, किस तरीके उनको हैंडल करना है। तो ये मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं MCH से रिलेटेड जिनको हमें देखना होता है। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें मेन फोकस हमारा 3 चीज़ों पे रहता है, जो ट्रायड है हमारा। एक मेल न्यूट्रिशन है, दूसरा आपका इन्फेक्शन है और तीसरा आपका अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन है। ठीक है, आप इन टोटल बात करें तो MCH जो है उसका कवर बहुत सारा ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवर करता है। इसमें एक एक्सट्रीम पे मोस्ट एडवांस कंट्रीज हैं जो जिनके साथ पेरिनेटल प्रॉब्लम्स आती है, कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस हैं, जेनेटिक बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं। दूसरी बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की, तो वहाँ पे जो प्राइमरी कंसर्न है वो हमारा MMR रिडक्शन करना है हमें, या फिर इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करना है, मॉर्बिडिटीज को करना है, स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी पे हमें ध्यान रखना है, लिमिटेशन ऑफ फैमिली साइज पे फोकस करना है, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस देखनी है, आपका न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके देखना है। इसके अलावा जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं या हेल्दी प्रैक्टिसेस हैं उनको अडॉप्ट कराना है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, डेवलपिंग में भी और डेवलप्ड में भी। ठीक है, डेवलप के जो इश्यूज हैं MCH को लेके वो अलग हैं, डेवलपिंग के अलग हैं। ठीक है, तो डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वहाँ पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो इन 3 ट्रायड पे होता है। मतलब अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन जो है वो हम देख चुके हैं फैमिली प्लानिंग में कि हमें कौन कौन से मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम स्पेसिंग मेथड्स के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं रिप्रोडक्शन को। ठीक है, मेल न्यूट्रिशन के लिए बहुत सारे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी प्रोग्राम है बेसिकली उनको रिजॉल्व करने के लिए। तो मेल न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है कि मेल न्यूट्रिशन इज काइंड ऑफ आइसबर्ग। जो मेल न्यूट्रिशन हमें बाहर से दिखाई देता है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग हमें दिखाई देता है। इसके अलावा मेल न्यूट्रिशन हर तरीके से ओवरऑल सोसाइटी में स्प्रेडेड है। ठीक है, जो बेसिकली एक बर्डन है पूरे के पूरे हेल्थ सिस्टम पे। प्रेग्नेंट वुमेन है, नर्सिंग मदर्स हैं, चिल्ड्रन है, पर्टिकुलरली ये वल्नरेबल है मेल न्यूट्रिशन के इफेक्ट की वजह से। ठीक है, इससे पहले जब हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स देखे थे। तो इसीलिए मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फीमेल की हेल्थ के लिए, इन्फेंट की हेल्थ के लिए, इसके अलावा चाइल्ड की मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी को लेके। तो इसके लिए हमारा जो मेन जो MCH का जो फर्स्ट प्रॉब्लम है दैट इज़ आपका मेल न्यूट्रिशन। इनिशियल बात करें तो बताया जाता था कि मेल न्यूट्रिशन वॉज लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड इन द स्कूल एज चिल्ड्रन या फिर जो टोडलर्स होते हैं उनमें। लेकिन अभी बात की जाए तो इंट्रा यूट्राइन जो पीरियड होता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड जहाँ पे आपको न्यूट्रिशन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है। ठीक है, क्योंकि जब इंट्रानेटल पीरियड पे आप फोकस करते हैं तो जो चाइल्ड बर्थ है वो आपका नॉर्मल हो सकता है। इसके अलावा उससे होने वाली जो मॉर्बिडिटीज़ हैं उनको हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, उसके जो लो बर्थ वेट से होने वाले इश्यूज हैं या IUGR की जो कंडीशन है उसको हैंडल किया जा सकता है अगर आपने इनिशियल स्टेज पे आपने मेल न्यूट्रिशन को डील कर लिया है तो। उसके बाद आपकी इन्फेक्शंस हैं जो MCH की जो मेन इश्यूज हैं। इन्फेक्शंस में जो मैटरनल इन्फेक्शंस हैं, जैसे हमने ANC में देखा था कि आपने आते ही उनकी बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस कराई थी। ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शियस कंडीशन है उनको एक्सक्लूड किया जा सके। और दूसरा पोस्ट नेटल कंडीशन में जब हमने बात की थी या जो पेरीनेटल कंडीशन है वहाँ पे जब बात की थी तो हमने कहा था कि जो हमारा फोकस था इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पे, एसेप्टिक कंडीशन वहाँ पे हो। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रेंड स्किल्ड पर्सन है वही
इन सब चीज़ों के साथ में डील करें ताकि जो आपके सेप्सिस की कंडीशन है उसको आप हैंडल कर सकें। अबॉर्शन के लिए स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जहाँ पे आपका अलग अलग जो फैसिलिटीज़ पे राउंड द क्लॉक जो भी अटेंडेंट्स होते हैं या फिर जो आपके मेन जो स्किल्ड डॉक्टर्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, ताकि अबॉर्शन या इनकम्प्लीट अबॉर्शन से होने वाली जो कंडीशंस होती हैं या पोस्ट अबॉर्टिव जो है हेल्थ केयर इश्यूज होते हैं उन सब के साथ में डील किया जा सके, सेप्सिस की कंडीशन को बैलेंस किया जा सके या फिर सेप्सिस को अवॉइड किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा अगर मैटरनल इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो आपका जो फीटल ग्रोथ है वो रिटार्ड हो जाएगी, बर्थ वेट रिड्यूस हो जाएगा, एम्ब्रियोपैथी हो सकती हैं, आपकी परप्यूरियल सेप्सिस हो सकती हैं। ठीक है, तो इसके साथ में जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो डील कर रही हैं। इसके अलावा कुछ एक जो इन्फेक्शियस कंडीशंस है वुमेन्स में, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, डायरिया है, वूपिंग कफ है, हेपेटाइटिस है, इन्फ्लुएंजा अगर हो गया है, तो उन कंडीशंस को भी डील करने के लिए, ताकि जो चाइल्ड बियरिंग एज में जो वुमेन है उसकी हेल्थ को मेंटेन किया जा सके, और जो बेसिकली जो प्रेग्नेंट फीमेल है उसमें जो इन्फेंट है, मतलब जो फीटस है, उसको हेल्थ को मेंटेन किया जा सके। तो इसलिए इन्फेक्शन जो है MCH की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसके साथ में डील करना है। उसके बाद आपका अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन है। इसके बहुत सारे हेल्थ हैजार्ड हैं, जैसे अगर स्पेसिंग नहीं है जो भी आपके चिल्ड्रन है उनमें, तो उसकी वजह से आपका लो बर्थ वेट, जो भी बेबी होगा उसमें लो बर्थ वेट होगा, इसके इन्फेक्शन के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे। ठीक है, इसके अलावा जो मैटरनल हेल्थ है वो धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती चली जाएगी, उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाएंगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ को डील करने के लिए हमारे यहाँ पे जो MCH प्रोग्राम है उसको एक तरीके से मेन स्ट्रीम में रखा गया है, ताकि जो वल्नरेबल ग्रुप है आपके मॉर्बिडिटी और मॉर्टिलिटी के लिए, उसको रिड्यूस किया जा सके। तो ये आपका था इन टोटल MCH। एक बार इसके गो थ्रू हो जाना। अगर आपको लगे कि कोई भी इश्यूज हैं, कोई चीज़ें नहीं समझ आई हैं, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक बार देख सकते हैं।